दोस्तों, होम कीपिंग या होम ऑर्गेनाइजेशन की बात जब आती है तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम अपने घर को नीट एंड क्लीन, टाइडी और ऑर्गेनाइज तो रख ही सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी हम ऐसी कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे आप सबके कमेंट आते हैं मेरे पास कि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि हम एक बार करके अगर किसी से इंस्पायर होके अगर हम कर रहे हैं तो हम एक बार कर सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलर रखने के लिए या फॉलो करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनी हैबिट्स में शामिल करनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा घर मेंटेन रहे, ऑर्गेनाइज रहे, नीट एंड क्लीन और टाइडी रहे। तो मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करती हूँ वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप वर्किंग हैं या आप होम मेकर हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो भी आप इन चीज़ों को या इन हैबिट्स को डेवलप करके अपनी घर को साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन सी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, चलिए बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर आप होम ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं तो बेहतर होगा कि धीरे धीरे करके आप सभी कामों की जिम्मेदारियां अपने सर पर लें। एक साथ सारे कामों को अगर हम अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले लेते हैं तो उससे हम कोई काम टाइम से कर भी नहीं पाते, अगर तो हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। और जो शौक हमें लगा होता है या फिर जो जिम्मेदारी हम ले पाते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हैबिट को धीरे धीरे करके डेवलप करना है। जब हम एक काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके अपने कामों की संख्या को और ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी नए काम को हमें बढ़ाना चाहिए। इससे हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और हमें काम को जब कंप्लीट होने के बाद में खुशी मिलती है ना, तो उससे और भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है। घर को ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी रखने के चक्कर में हम बहुत सारी शॉपिंग ऑर्गेनाइजर्स की कर लेते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका इतना यूज नहीं रहा, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि उन ऑर्गेनाइजर्स को ही ऑर्गेनाइज करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी शॉपिंग करने से पहले आप अपनी ज़रूरत, उसकी उपयोगिता और अपने बजट को पहले अच्छे से देखभाल लें। और उसको अगर आपको लगता है कि वो चीज़ के बिना आपका गुजारा नहीं है तब आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर आपको अगर अच्छी डील मिल रही है और आप उसके साथ काम करके ज़्यादा खुश होंगे या आपका काम आसानी से होगा तब उस चीज़ को खरीद सकते हैं। दूसरों को किसी भी चीज़ के लिए इनकरेज करने से पहले हमें खुद के लिए कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हमें रखना है तो उसको तरीके से रखें और दूसरी चीज़ उसको प्रॉपर जगह पर रखें। ऐसा करने से जो हैबिट्स हमारे अंदर आती हैं उसी से हम लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हम खुद ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज होती है, तो घर और चीज़ें भी आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। वन मोर थिंग, जस्ट फील द मैजिक ऑफ राइट नाउ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप एक बार इसका मैजिक फील करके देखें। पहले तो ये चीज़ अपने लाइफ में उतारिए कि आज का काम अभी करना है और अभी का काम अभी ही करना है। इस काम को, किसी भी काम को अगर आप थोड़ी देर के लिए भी टाल देते हैं ना तो वो भी एक आलस होता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आज का काम हमें आज ही करना है और अभी का काम हमें अभी करना है। अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो खुद को भी, घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मज़ा आएगा, अपनी लाइफ भी ऑर्गेनाइज होती है। हम एक ऑर्गेनाइज्ड
लाइफ को जीते हैं ऐसा करने से। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, अगर हम करके देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। दोस्तों, जो हम सीखते हैं, जो हम करते हैं, वही तो हमारे बच्चे भी फॉलो करते हैं। होम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रखने के लिए रसोई के कामों में जब भी हमें छोटा छोटा समय मिलता है तो उसमें भी हमें उसको पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि जब भी हम यूटेंसिल क्लीन करते हैं उस टाइम पर अगर हम अपने कंटेनर वगैरह को क्लीन करके रखेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा समय भी नहीं देना पड़ेगा, और हमारी जो किचन के कैबिनेट्स हैं वो भी हमेशा कंटेनर से साफ़ सुथरी चमकती हुई मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं हमेशा कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो आप उसको फंक्शनल रखें। फंक्शनल रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक तो चीज़ों को यहाँ वहाँ ढूंढने में जो समय वेस्ट होता है ना, टाइम, वो भी बच जाता है, और एक साथ रखी हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, चाहे वो डेकोर में हो, चाहे वो आपकी यूटिलिटी में हो, या फिर आपके किचन में ही क्यों ना हो। दोस्तों, घर के लिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो हम मल्टीपल तरीके से यूज़ करते हैं या नहीं, या कर सकते हैं या नहीं, चाहे वो क्रॉकरी हो, फर्नीचर हो, या फिर आपका कोई भी सामान क्यों ना हो, आप उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ करते हैं, तभी आपकी जो चीज़ें हैं उनका पैसा भी वसूल होता है और स्पेस भी कम लगता है। इसके अलावा घर के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों में या फिर घर के बाकी मेंबर में थोड़े थोड़े काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे उनके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट आएगी, साथ ही साथ आपके काम भी थोड़े हल्के होंगे। अगर आप खुद ही सारा काम करते रहेंगे तो फिर दूसरों को सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा, और फिर एक लिमिट के बाद में आप खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कामों को करके। दोस्तों, होम ऑर्गेनाइजेशन हो या घर का कोई भी काम क्यों ना हो, एंड ऑफ द रिजल्ट ये आना चाहिए कि आपने उस काम को करके अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है तब उस काम की वर्थ होती है। अगर आप कोई भी काम करके खुश नहीं हैं, उल्टा आप चिड़चिड़े हैं या आपका मूड खराब है, तो उसको काम को करके कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे करके ही सही किसी भी काम को आप आगे करते रहेंगे तो आपको उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आपका काम भी होगा, आप ऑर्गेनाइज भी होंगे, घर के मेंबर भी चीज़ों को सीखेंगे और उससे आपका काम भी आसान होगा। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो क्लीनिंग उसमें बहुत ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ डी क्लटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो क्लीनिंग तो हम डेली बेसिस पर करते ही हैं, लेकिन अगर हम डेली बेसिस पर डी क्लटरिंग भी करें अपने घर के अलग अलग कोनों से, तो आप देखेंगे कि वीक में आपको बहुत सारा डिस्कार्टेड सामान मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी दिन डिस्कार्ड कर दें, आप जो भी डिस्कार्टेड सामान है उसको किसी भी जगह पर फिल करके ऐसी जगह पर रख दें जहां पर आपको उसकी इतनी ज़रूरत ना हो, और जब आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4 महीने तक उनका कोई यूज़ नहीं हुआ, या 2 महीने तक भी अगर उसका यूज़ नहीं हुआ है, तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो, क्योंकि कम सामान होने से ऑर्गेनाइजेशन आसान हो जाता है। घर की सफाई में एक बहुत ज़रूरी काम जो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन 2 मिनट का होता है और उसको भी हमें करना चाहिए। ऐसा करने से अपने परिवार की और अपनी सेहत का भी हम ख्याल रखते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आता है। तो घर के जितनी भी कटलरी होती है उसको इस तरीके से मैं वीकली या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जैसा भी मुझे समय होता है, थोड़ा सा स्टरलाइज कर लेती हूँ, क्योंकि घर में कॉकरोचेस वगैरह कहाँ पर छुपे हुए होते हैं हमें नहीं पता चलता, और इस तरीके से कटलरी या छुपी हुई जगह पर वो रह सकते हैं। तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर अपने जितने भी कटलरी होल्डर है, जो कि मैंने ये अभी परचेज़ किया था लोकल मार्केट से ही, तो ये देखिए इसको इस तरीके से वॉश कर देती हूँ। ये MDF वुडन का था, और इसको धूप लगा देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद में ये जो
गर्म पानी में मैंने बॉयल पानी के अंदर मैंने रखा था। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा और लिक्विड डिश सोप डाली, थोड़ा सा नींबू का रस डाला था और इसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। ऐसा करने से इसका जो डर्ट मैल वगैरह है वो भी निकल जाता है और चीज़ें स्टरलाइज भी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा घर की ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस झेलती हैं, जैसे कि ये चार्जर। अब मेरा ये चार्जर स्टेशन जो है ये आपने देखा ही होगा, ये चार्जिंग स्टेशन मेरे लिए रोज़ ज़रूरत का सामान यहाँ से निकलता है। यानी कि घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें चार्जिंग हमें डेली बेसिस पर करनी होती है, लेकिन हम ऐसे ही निकाल करके रख देते हैं और उसके बाद में पता ही नहीं चल पाता। जब ढूंढना होता है किसी का वायर तो वो 1 घंटा लगता है उसको ढूंढने में। तो उसके लिए बेहतर है कि जो जो ज़रूरी वायर हैं उनको तो हम इकट्ठा करके रख लें, और जो अनवांटेड वायर या चार्जर्स हैं जो कि हम हमेशा संभाल करके रख लेते हैं कि कभी ना कभी काम में आएंगे, वो कभी काम नहीं आते, तो बेहतर होगा कि ऐसी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया जाए। इससे हमारे घर में स्पेस भी बनता है, हैसल फ्री रहता है, और जब भी हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, और साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं। 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर इस चीज़ को शामिल कर लिया जाए तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। इसके अलावा किचन की बात करूँ तो एक जैसी चीज़ों को एक तरह से रखने में आपको टाइम की बचत तो होगी ही, वो देखने में भी सुंदर लगेंगी, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया। जैसे कि मेरे सर्विंग बाउल एक साइड में रखे हुए हैं मैंने क्रॉकरी की अलमीरा में, और जो भी स्टोरेज बाउल हैं उनको मैंने एक तरीके से रखा है। तो ऐसा करने से जब भी जितने भी बाउल मुझे चाहिए स्टोरेज के, यहाँ पर प्रॉपर मेरे बाउल एक ही जगह पर हैं, और जो सर्विंग वाले हैं वो भी एक जगह पर है। इसी तरीके से स्टील का जो भी मेरे यूटेंसिल हैं उनको भी मैंने इसी तरीके से अरेंज किया हुआ है। स्टैक करके रखने से जगह भी बचती है और हमें ढूंढना भी नहीं पड़ता। इसके अलावा क्लीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लीनिंग अगर हम डेली बेसिस पर करते हैं तो घर की बहुत सारी गंदगी क्लीनिंग के साथ ही निकल जाती है और घर ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जिनको हम क्लीन करना डेली बेसिस पर भूल जाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम अगर हम निकालते हैं तो हमारे घर की चीज़ें नीट एंड क्लीन तो लगती ही हैं, टाइडी लगती ही हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक भी चलती हैं और हमें कोई टेंशन नहीं होती कि हमें ये काम करना है। तो अगर किसी भी स्पेशल चीज़ की क्लीनिंग, चाहे वो डोर मैट ही क्यों ना हो या फिर आपका मॉप ही क्यों ना हो, उसको हमें अपने डेली क्लीनिंग में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने में 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं, लेकिन एक बार करने से लगभग आपके 10 से 12 दिन अच्छे से आपके डोरमैट हो, मॉप हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, वो अच्छे से क्लीन रहती है। तो इन छोटी छोटी हैबिट्स को भी अगर हम अपने होम ऑर्गेनाइजेशन या डेली लाइफ में शामिल करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ये सारे काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, और आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपको इसमें आनंद आने लगेगा और आपके सारे काम आसानी से टाइम पर होने लगेंगे। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो से अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाए हैं या फिर आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन। इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए बेल बटन बराबर में होता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलेंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।